तुझे रिपेयरिंग करने के रास्ते पता। रास्ते तो है। कहाँ जा रहे हैं? उधर नहाएंगे क्या ऊपर? और डरने का कोई बात नहीं, आराम से चलो बस। अच्छा है, सब कुछ ठीक है। उल्टा साइड में ना हाँ रुको। ये नेनुआ का साग है और ये देख कितने सुंदर सुंदर झिंगली है। और ये चना दाल है जो आज बनाऊंगी मैं। और ये ओल है जिसका सब्जी बनाऊंगी। ये कल के लिए दही है। और ये मकई कांटा है। और ये है मरुआ कांटा। और ये है अरवा चावल।
मोबाइल यहाँ पर है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे आप बता रहे हैं ना। रुको इसको पानी का रुक जाओ। पानी कैसे देना ना। लो पानी देना सपोज वो लगा है वो बाल्टी में वही सपोज बाल्टी के वही पानी। हाँ 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 इसको चाट में देंगे पंचिंग को। हाँ ओके स्टील नहीं रे हल्दी में चावल जैसे खिचड़ी में हल्दी डालते टेस्टी लगता है। उसी तरह वीडियो एडिट कर लेते ना। पूजा विधि अति स्नान क्रम विधा रास्ते सुचिता मतलब प्रातः देश संवेदेश कालस क्रिया सौते तमो तमो वाक्य थ्रू दीक्षा पूर्वक पति पुत्र आदि सौभाग्य देश समृद्धि दिक्तव जीवित कावर्त पाशा तब पूजा यथा विधि करस्य इति संकल्प इति कनके रजकने सुक्रेन वाणी निर्मिता जीवित पुत्री का तपास्वे उस निर्मित जीवित वाहन चासुद सने सथा व यावायात प्रमाता जीवित पुत्री सात अच्छा गौरव रूप धरे स्नोदे ईश्वर से पदाम बच्चों जातर संहिता भव एक ही निहित प्रसाद राजन जीवित वाहन दिव्या संध्या से कल कर दशरा को उच्चि असनांत शीघ्र समादाक्षा सुमृता प्रजाते कोई संध्या से जजा पति पुत्र सने लक्ष्य में सीधे सिद्ध करे नित्य मात्र सच स्थिता भव धन धान्य सुताउची वर्ध यशं सरामम लक्ष्य में सीधे सिद्ध करे नित्य माग व्यासत स्थिता भव धन धान सुतायसु वर्ध सया सरामम सौम्य पुत्र प्रदानाय समापि जपन देतवय मुझे पूज्यायं महाभागी चिल्ले का पुण्य रूप संपत्ति सौभाग्य वर्धना सरामम मतिराम प्रिया पूजा गृह ग्रहण की पुण्यकृपा करो इत्याम वाहन तत्व जीवित पुत्री का जीवित वाहन सोल सौभाग्य संपूर्ण अवस्था तत्व समझ महाभोग जीवित मम पुत्री का आयु वर्धक पूजा पतु समर्थ सदा नमस्ते नित्य दयालु राजन जीवित वाहन पुत्री वराति नाशक सपुत्र शामेश्वर इति नमः सगति वर्धा ललित प्रसन्न नाट
अतिजीवित पुत्री का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण प्लेट को ऑरेंज वाला दोनों को क्या बोलते हैं सूत जी से पूछा कि सूत्रकाल कलिकालीन लोगों के बारे में किस तरह से दिन आयु होने से कहिए। सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत ही शोकफुल की स्त्रियां जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने के लिए आई और जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। हम जो बात बोले थे मम्मी उसको एडिट कर उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब नंदन स्त्रियों ने पूछा हे प्रभु इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और उसने धौम से कहा हे वीरेंद्र कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक कहिए। धौम बोले सतयुग में सत्यवान को सत्य वचन बोलने वाला सत्यनारायण सत्य चरण करने वाला समदर्शी विक्रमांगद नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती थी हाय हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका निधन सुनकर राजा जी महान का तो मानो हृदय विदन हो गया। वो तत्काल उस स्त्री के पास गया, उससे पूछा तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपनी दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते हो। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा हे पक्षीराज इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा का जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा मेरी माता का नाम सोफिया और मेरे पिता का नाम सालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा हे महाभाग तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा पक्षीराज यदि आप उस पर वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामीवन अब से आप यदि बालकों को ना खाएंगे कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ से उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम जी का कहा पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए वनना लोग चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो उठे। उन जिनके पहले गरुड़ को वालों को बहुत कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर अश्वनी की है आज ही तुमने यहाँ की प्रजा के जीवन का दान दिया है। हे वत्स अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्री का कहलाई है। अतः इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्री की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारा पूजा करेंगे तीनों दिन उसका सुभाग बढ़ेगा और वंश को भी बढ़ती होगी। हे महाभाग इस विषय के विचार करने को भी आवश्यकता नहीं है। राजा सप्तमी से उदय तिथि को अष्टमी को व्रत करे यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करना। शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पालन करे। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित महान को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ नगर धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले गए। धूम द्रौपदी से कहते हैं हे देवी मैं ये अति से दुर्लभ व्रत तुमको बताया हूं। इस व्रत को करने से बच्चे दिन आयु होते हैं। हे देवी तुम भी वाक विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनि राज धूम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिड़िया ने सुन लिया और अपनी सखी सियानी को बताया। इसी बात पीपल के वृक्ष पर बैठकर चिड़िया ने और वृक्ष को खोदकर में बैठे सियानी ने भी व्रत किया। फिर वहीं से चिड़िया किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई। पीपल के सोठर में बैठी हुई अपनी सखी सियानी को सुनाया। सियानी ने आधी कथा सुनी और उसे भूख लग गया। वो उसी समय सबसे मरे हुए शमशान को पहुंचे। वहां उसे इच्छा भर मांस खाया और भोजन किया। चिड़िया बिना कुछ खाई पी रह गई। सवेरा हो गया। सवेरा वो गौशाले में गई और वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह नमी उसे पालन किया। कुछ दिन बाद वो दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के पास जन्म संयुक्त उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में हुआ और एक ही घर में हुआ जिसमें सियानी ज्येष्ठ और चिन्नी छोटी वे दोनों बहनें सभी लक्षणों से विकसित थी। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गृहपति अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वो नयनी रानी हुई जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वो मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को समझ करने वाली मंत्री की पत्नी हुई अष्ट वसुओं के सदस्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर हिरसावत राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो तुम इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज जो मेरे बेटे गए हैं अर्थात उसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उसी मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किए पर मंत्री पत्नी से जीवित पुत्री का पूर्ण बल से बचा लिया था। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटाई में रखवाया और वो पिटाई उसकी माता के पास ले गए किंतु आंखों से बेसकीमती जो रात हो गए और भले चलने में आंखें लगे अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विश्वास हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आए और उसने पूछा तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा पूर्व जन्म में चली थी और तुम सियानी दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को अपनी भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से वही तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजरानी अब भी उस जीवित पुत्री का व्रत निष्ठापूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूं। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया तभी से उसने कई बेटे सुंदर और दीर्घायु के बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैं यदि व्रत बताया है इसलिए चिरंजीवी संतान चाहती और विधिपूर्वक यह व्रत करे। बोले जीवित महान की जय। भगवान जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी अंधन को प्रेत कोडियन को काया बाजू को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दिनन की लाज रखो समूह सुतवारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दिनन की लाज रखो समूह सुतवारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तुमको निस दिन सेवत मैं तुमको निस दिन सेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मनिका स्वामी दुख बिन से मनिका सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे मातो पिता तुम मेरे शरण बहु मैं किसकी
स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनी और न दूजा, तुम बिनी और न दूजा, आसे करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। तुम करुणा पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी स्वामी, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, तुम सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वारे परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। हो गया क्या बाकी है मम्मी? बाकी है मैं स्किप करूँ तुम सजय हो देवता, तुम बिन मेरा कोई नहीं है, जिसकी करूँ मैं आशा हो देवता, जिसकी करूँ मैं आशा। तुम ही रक्षक हो मेरे हो, तुम स्वामी सबके हो, तुम बिन कोई नहीं सुने जो तुम मेरे हो।